पुरुषोत्तमम। आज का ये शुभ दिन 27 मई 2023 ठाकुर जी का स्नानोत्सव है। इस स्नानोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज देवघर में मनाया जा रहा है और दुनिया के विभिन्न प्रांत से बहुत से भक्त लोग वहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आज इस स्नानोत्सव का जो इतिहास है, ठाकुर जी जब पाबना हिमायतपुर में थे और वहाँ जो आश्रम था वो आश्रम पद्मा नदी के तट पर था। स्नान करना, तैरना भक्त लोगों के साथ ठाकुर जी निरंतर पद्मा नदी में वहाँ पे करते थे। लेकिन 1946 में ठाकुर जी जब देवघर आए और देवघर आने के बाद इस तरीके का कोई भी नदी आसपास में दारवा के अलावा और नहीं था। लेकिन दारवा नदी में भी वहाँ पानी का अभाव था। बरसात के समय केवल पानी की उपस्थिति होती थी, उसके बाद पानी वहाँ नहीं मिल पाते थे। और इस स्नान उत्सव का जो इतिहास है उसमें यही है कि ठाकुर जी के इस कष्ट को, ठाकुर जी की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे परम पूज्यपाद श्री वारदा ने वहाँ पे स्विमिंग पूल का व्यवस्था ठाकुर बांग्ला के अंदर वहाँ पे किए गए। और ये या और भी एक जो इस श्री वारदा जब कलकत्ता में वहाँ पढ़ाई करते थे और उस समय वारदा के साथ जो कनिष्ठ भ्राता हमारे परम पूज्यपाद काजलदास साथ में थे। परम पूज्यपाद काजलदास एक दिन श्री वारदा से बता रहे हैं कि दादा मुझे तैरना सिखाएंगे। तब श्री वारदा ने बताएं कि आप पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनसे निवेदन करो, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे। ये दिन बीतता गया और फिर बाद में इधर हमारे ठाकुरबाड़ी में स्विमिंग पूल का निर्माण भी इधर होता गया। एक दिन परम पूज्यपाद काजलदा ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद बताते हैं कि मुझे तैरना सीखना है। तब ठाकुर जी कहते हैं तेरा जो तैरना सिखाना है वो मैं ही सिखाऊंगा। ऐसे बातें जब ठाकुर जी ने ये बताएं तो वहाँ पे वारदा स्विमिंग पूल के बारे में पहले ही सोच रखे थे और वो स्विमिंग पूल का कार्य चल रहा था, निर्माण हो चुका था। और एक दिन श्री वारदा जो हमारे कनिष्ठ वारदा के जो कनिष्ठ भ्राता है परम पूज्यपाद काजलदा को वहाँ पे उस स्विमिंग पूल में तैरना सिखा रहे थे। और इसी बीच में ट्रॉली में करके हमारे परम दयाल श्री ठाकुर और श्री बड़मा वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको जो तैरना सिखा रहे थे वो लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच में श्री वारदा ठाकुर जी को कहते हैं कि पिताजी आप नहाएंगे, आप आइए ना। तो तब जब ठाकुर जी को एक दो बार बोले तो ठाकुर जी का मन थोड़ा उत्फुल्लित हुआ और मन भी करा कि जाऊं थोड़ा तैरूं और थोड़ा यहाँ से नहा लूं। तब ठाकुर जी ने बड़मा की ओर देखा। देखने के बाद बड़मा ने हाँ के साथ सहमति प्रदान की। तब ठाकुर जी वहाँ पे गए और ठाकुर जी वहाँ पे नहाने लगे, वहाँ तैरने लगे। और ये जो नहाने का समय था ये शाम का समय था और 5:15 का ये समय था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से नहा धो के ठाकुर जी फिर जो है ठाकुर बंगला में पहुँचते हैं। और ये जो हमारा पारंपरिक रूप से जो शुरू हुआ है ये 1975 से ये जो 27 एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। और ये परंपरागत तरीके से जो ठाकुरबाड़ी के जो कनिष्ठ जो हमारे अग्रणी होते हैं, जो अग्रज होते हैं, वो जाते हैं। जा कर के जो हमारे निवृत्ति निकेतन में अष्ट धातु का जो परम दयाल श्री ठाकुर जी और बड़मा का जहाँ जो बनाया हुआ है, मूर्ति बनाया हुआ है, उनको ट्रॉली में करके लाते हैं। और उसी के बाद यहाँ पे जब स्विमिंग पूल के पास लाते हैं और ये सभी लोग तो साथ में शंखध्वनि उल्लुध्वनि और जयकारा लगाते हुए वहाँ स्नान के लिए सभी लोग जाते हैं ठाकुर जी के स्नान के लिए। और अब जब ठाकुर जी को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पे दूध, गंगाजल, चंदन आदि सभी से ठाकुर जी को पहले शरीर में लगाते हैं। उसके बाद गंगाजल से ठाकुर जी को, दूध से ठाकुर जी को नहलाया जाता है। और इस प्रकार से नहाने के बाद
फिर उसको सब साफ करके फिर उस माला से सुसज्जित किया जाता है और फिर वहाँ से ट्रॉली में करके फिर वो निवृत्ति निकेतन में लाया जाता है। इस तरीके से हमारा हर वर्ष 27 मई को ये जो स्नान उत्सव है, ये स्नान उत्सव का पावन पर्व समाप्त होता है। इसमें सभी भक्त लोग यहाँ उपस्थित होकर के आनंद का उपभोग करते हैं और परम दयाल का जो स्नान का जो आनंद ठाकुर जी ने किए थे, उस आनंद को भी सभी लोग उपभोग करते हैं और एक मन में एक आनंद, एक हर्ष, एक उल्लास से भर जाता है, क्योंकि वही आनंद देने वाले हैं, वही परम पिता है, वही प्रेममय हैं और उनकी जो ये आनंद है, उनका जो प्रेम है और हम सब के अंदर उनके ये अनेकों लीलाओं के माध्यम से ये सदैव अनंत काल तक ये जीवंत रहेगा और ऐसा चलता रहेगा। वंदे पुरुषोत्तम।